लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार चौंका दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजों ने, जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 2019 में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए 2024 में 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यहां तक कि बीजेपी अयोध्या तक की सीट बचा नहीं पाई, जिसको पार्टी किसी भी तरह बचा नहीं पा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं 2022 से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। ऐसे में बीजेपी अब यूपी विधानसभा के लिए 10 सीटों के उपचुनाव पर नजर गड़ाए हुए है, ताकि लोकसभा में हार के दर्द पर थोड़ा मरहम लगाया जा सके, जिसके लिए पार्टी ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक कर रही है। सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन हालात अच्छे नजर नहीं दिखाई दे रहे। अयोध्या को लेकर पार्टी के अंदर भीतरघात की आवाज उठने लगी है, जिसका क्लेश दिल्ली तक देखा जा रहा है। साधु संत बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में संगीत सोम और संजीव बालियान में टकराव अब भी बरकरार है। ऐसे में उपचुनाव की जंग बीजेपी कैसे पार पाएगी? कैसे लोकसभा चुनाव की हार के बाद उपचुनाव में अपनी लाज बचा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी भीतरघात से परेशान है, तो इंडिया गठबंधन भी इस मौके को भुनाने की जुगाड़ में है। लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश यूपी के इन दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल दिखाया है, उसे उपचुनाव में भी दोहराने की तैयारी है। खबर है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करने वाली है। 10 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटें मांग सकती है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों के चुनाव में कुछ सीटों की दावेदारी की शर्त पर सपा यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीट देने को तैयार हो गई है। ऐसे में अगर सपा और कांग्रेस साथ आ गए तो बीजेपी के लिए फिर बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। बीजेपी और दो लड़कों की लड़ाई के बीच एक तीसरा मोर्चा है, बसपा का मायाजाल। आमतौर पर उपचुनावों से दूर रहने वाली मायावती इस बार लोकसभा सीट पे खाता नहीं खोल पाने का बदला उपचुनाव में लड़कर करने वाली है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर पार्टी की कमान सौंपकर इसका ऐलान भी कर दिया है। बसपा ने आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद है। अब बसपा के आने से किसका फायदा होगा और किसका खेल बिगड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बता दें कि लोकसभा नतीजों के बाद सपा लगातार बसपा पर आरोप लगा रही है कि बसपा के कारण ही सपा को 16 सीटों का नुकसान हुआ, नहीं तो बीजेपी का यूपी से सफाया ही हो जाता। ऐसे में बसपा के उपचुनाव की जंग में आने से सपा एक बार फिर परेशान होने वाली है। यानी यूपी की उपचुनाव की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। एक और जहां बीजेपी को पार्टी के भीतरघात और राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी की चुनौती का सामना करना है, तो दूसरी ओर मायावती की एंट्री से सपा कांग्रेस की जोड़ी में खलबली मची हुई है। वहीं मायावती को भी लोकसभा चुनाव में करारी हार के हाशिए पर पहुंची पार्टी को उबारने की चुनौती है। हार पार्टी के लिए यूपी की लड़ाई और साख की लड़ाई है। आपको क्या लगता है, यूपी के उपचुनाव में नाक की लड़ाई में किसकी साख बचेगी और किसकी साख पर बट्टा लगेगा? ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।